हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम सीएफएस से निकालना सीखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्योंकि जो पहले वाला जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है इससे बैक पीछे वाला, उसमें इसका एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद जहाँ पे भी आपको सीएफएस से निकालनी हो ना तो इजिली आप निकाल पाओगे। यहाँ पे हम सब देखेंगे लो स्पिन हाई स्पिन में कैसे निकलेगी, टेट्राहेड्रल में कैसे निकलेगी और ऑक्टाहेड्रल में कैसे निकलेगी। ठीक है, तो वो वाली चीज आपने आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आया था। क्वेश्चन क्या था कि D6 का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी हमने सीएफएस बतानी थी और उसका आंसर था 0.4 डेल नोट। तो वहां से हम देखेंगे कि इसका जो आंसर है कैसे हम सीएफएस निकालेंगे। तो पहले देखो, दो टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये रहेगा आपका कोऑर्डिनेशन यूनिट का। अगर आपने ये है कि कौन सी यूनिट से आया ना, तो कोऑर्डिनेशन से आया। इससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट टीजीटी में जितना भी आया था, क्योंकि वो क्या पता नेक्स्ट टाइम पीजीटी में पूछ रहे ऐसा ही होता है, तो वो भी हमने डिस्कस किया है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, सीएफएस। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो भी आपको ये सीएफएस बतानी आएगी वो डी ऑर्बिटल की बतानी आएगी। हमेशा ही जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको डी ऑर्बिटल में वहां पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखना है डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं। हमें पता है कि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, डी में क्या होते हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल में भी डी में क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब होती है ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या फर्क होता है। यहाँ पे तो क्या होता है, ये होता है T2G ट्रिपली डीजेनरेट और ये होता है EG। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है इसका, यहाँ पे E2 ऑर्बिटल होता है और यहाँ पे T2 ऑर्बिटल होता है। तो ऐसे हमने देखना होता है कि ट्रिपली डीजेनरेट और डबली के लिए हम ई लगाते हैं। उसके बाद देखो हाई स्पिन लो स्पिन का मतलब क्या है कि जब भी कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनेगा तो वहां पे पेयरिंग होगी। इट मीन्स वहां पे मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे हाई स्पिन होगा तो पेयरिंग नहीं होगी और लो स्पिन होगा तो पेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज आपने देखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये स्प्लिटिंग की एनर्जी इससे कम ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो गैप होता है ना, इसको हम मान के चलते हैं। यहाँ पे ये कितना होता है 0.4 माइनस का और ये होता है 0.6। ऐसे यहाँ पे ये क्या होता है, 2 वाले में हम 0.6 लेते हैं, नीचे वाला माइनस होता है और ऊपर वाला प्लस होता है और यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं। ये वाली चीज आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल सेम रहता है। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ को इनको आपको समझाने के लिए बताऊं तो देखो, मैं इसको कंप्लीट फिलअप कर दूं यहाँ पे। तो नीचे वाला मैंने क्या बोला कि अगर 3 है तो यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे 6 रहेगा। कैसे, यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो 4 इंटू में 0.6 माइनस में, और यहाँ पे 2 4 6 है इंटू में 0.4। तो यहाँ पे ये कैंसिल होके ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। फिलहाल के लिए आप ये देखो कि जहाँ पे ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है वहां पे 0.4 आता है और डब्ल्यू होता है 0.6 आता है। ऐसे ही यहाँ पे है, और नीचे वाला माइनस लेते हैं, ऊपर वाला है हम वो प्लस लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे हम लिखेंगे, जैसे मैंने बोला आपको कि D2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की आपने क्या बतानी है, कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन सीएफएस बतानी है। तो सारी चीजों को लेके चलेंगे। पहले क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमें पता है उसमें ये वाली स्प्लिटिंग होगी, नीचे माइनस के 0.4 और 0.6। ठीक है, D2 है और हाई स्पिन लो स्पिन का तो इसमें चक्कर ही नहीं है, क्योंकि D2 है, लो स्पिन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे ही भरा जाएगा पहले। तो उसके बाद देखो, तो यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी माइनस 0.4 से। तो ये क्या आएगा माइनस के 0.8 डेल नोट। ये वाली क्या रहेगी इसकी सीएफएस की वैल्यू। ठीक है, ये तो आसान था। जैसे मैं आपको बताऊं, हम D6 ही ले तो D6 हाई स्पिन, यही बताना था ना वहां पे हमें, हाँ यही बताते हैं पहले। हाई स्पिन D6 तो 1 2 3 4 5 और 6, हाई स्पिन का मतलब ये होता है। उसके बाद देखो नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इंटू में कितना माइनस के 0.4 प्लस में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू में कितना 0.6। तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस के 1.6 प्लस में 1.2 और तो माइनस के 0.4 डेल नोट। जो अपने ऑप्शन थे ना वहां पे माइनस प्लस इंक्लूड नहीं था, तो वहां पे 0.4 ही इसका सही आंसर आया था और 0.4 ही इसका आंसर यहाँ से आया। तो ऐसे आपने देखना है। ये तो था कब लो स्पिन हाई स्पिन के लिए। अगर इसके बजाय हमारे पास ये दे देता लो स्पिन तो हम क्या करते, तो हम ये करते
यहाँ पे ये ट्रिपली जनरेट है और ये डबली है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे D6 स्लो स्पिन, तो 1 2 3 उसके बाद 4 5 और 6, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस के 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 2 4 6, तो 6, तो यहाँ पे क्या आ जाती है माइनस के 2.4 डेल्टा नोट। तो ऐसे आपने CFSE निकालनी है। यहाँ पे हमने ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल देख लिया, एक हम टेट्राहेड्रल का देख लेते हैं, तो PYQ भी हमने देख लिया साथ में, तो इसको आप इजिली निकाल सकते हो। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला क्या, D8 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोई भी निकाल लो अपनी चॉइस से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेट्राहेड्रल में नीचे क्या है डबल वाला और ऊपर क्या है ट्रिपल वाला, और यहाँ पे क्या आएगा डबल वाले पे -6 आएगा 0 पॉइंट और यहाँ पे 0.4 आएगा। पहले हमने देखा हाई स्पिन के लिए, तो हाई स्पिन में कितना D8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कैसे CFSE, 4 इंटू में माइनस के 0.6, 1 2 3 4 इंटू में माइनस के 0.6 प्लस में 1 2 3 4 इंटू में 0.4, तो ये आएगा माइनस के 2.4 और ये आएगा 1.6, तो ये आएगा 0.8 माइनस के डेल नोट। तो ऐसे आपने इनको निकाल के देखना है। तो और यही चीज हमारे पास पूछ लेता किसमें लो स्पिन में, तो हम कैसे करेंगे इसको। तो देखो CFS कैसे होता है, ये हमारे पास ये ट्रिपली है और ये डबली है, और लो स्पिन क्या होता है D8 होता है, तो 1 2, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी फिर इलेक्ट्रॉन का फिलअप सेम रहेगा 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला सेम हो जाएगा। तो इसके अलावा क्योंकि इसमें D8 है ना, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वली ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इसके साथ एक लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखें जिसमें आपको ये वाली चीज समझ आए। D6 D5 ले लो, D5 में तो कंप्लीट ही हो जाएगा, D4 ले लो, हाँ D4 में लेंगे हम, तो 1 2 ये 0.2 के लिए 6 और ये 0.4, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला पॉजिटिव, 4 है। पहले हम हाई स्पिन का देखेंगे तो 1 2 3 4, तो CFSE क्या हो जाएगी माइनस के 0.6 इंटू में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 प्लस में, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू में 0.4, तो ये माइनस के 1.2 प्लस में 0.8, तो ये आएगा माइनस के 0.4 डेल नोट किसमें हाई स्पिन में। और यही चीज जब हम लो स्पिन में लेके करेंगे, तो लो स्पिन में फिर से वही चीज हमें पता है, ये वाली चीज तो होनी ही होनी है, तो माइनस के 0.6 और 0.4, तो 1 2 3 4 लो स्पिन में ये, तो 4 इंटू में माइनस के 0.6, तो 2.4 माइनस के डेल नोट। तो ऐसे है आप वो CFSE निकाल सकते हो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।